बड़ी हो सकती है। हालांकि इसका आकार अपने आप में काफ़ी बड़ा है, लेकिन यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह नहीं है। जहां पृथ्वी का रेडियस 6371 किलोमीटर है, वहीं पृथ्वी को हैबिटेबल बनाने वाले सूरज का रेडियस 6,05,510 किलोमीटर है। जाहिर सी बात है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे सौरमंडल में सूरज का आकार सबसे बड़ा है और सभी प्लैनेट्स को कंट्रोल में रखने के लिए होना भी जरूरी है। लेकिन क्या कभी आपने ऐसी परिस्थिति की कल्पना की है जिसमें हमारा सूरज पृथ्वी से छोटा हो? जरा सोचिए कि पृथ्वी सौरमंडल में सूरज से भी बड़ी होती तो क्या होता। लॉन्ग टर्म थिंकिंग में आज हम इसी पर बात करेंगे। अगर हमें जीवन देने वाले सूरज का आकार पृथ्वी से छोटा होता तो क्या पृथ्वी बिल्कुल वैसी ही होती जैसा हम आज इसे देख पा रहे हैं, या फिर शायद सच में एक जरूरी पहलू है किसी भी सौरमंडल को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए? चलिए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, लॉन्ग टर्म थिंकिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज हमारे सौरमंडल में आकर्षण का केंद्र है। हालांकि सभी ग्रह आकार के मामले में एक दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन किसी का भी आकार सूरज से बड़ा नहीं है। कभी आपने सोचा है कि क्या होता अगर यह आग का गोला सबसे बड़ा ना होकर केवल सामान्य आकार का होता? शायद ऐसी स्थिति में हमारे फिजिक्स के लॉ सबसे पहले बदल जाते। ऐसे कई बदलाव हो सकते हैं, लेकिन हम पृथ्वी और सूरज की बात करते हैं तो पहला बदलाव ये होगा कि पृथ्वी पर कोई लाइफ नहीं होगी। दरअसल साइज और डिस्टेंस के अंतरिक्ष में कई मायने हैं। पृथ्वी सूरज से 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है, वही चांद पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका रेडियस 1770.1 किलोमीटर है। यह सभी बारीकियां सौरमंडल में पृथ्वी की जगह को हैबिटेबल बनाती है। सूरज का आकार इतना बड़ा है कि इसका डायमीटर पृथ्वी के 109 टाइम्स है, और सूरज का भार पृथ्वी के 3,33,000 टाइम्स से इतना ज्यादा है कि पृथ्वी जैसी 1.3 मिलियन अर्थ इसके अंदर फिट हो सकती है। सूरज के बड़े होने के कारण पृथ्वी का स्थान सौरमंडल में ऐसा है कि ये ना तो वीनस की तरह सूरज के बेहद करीब है कि इंसान जलकर राख हो जाए, और ना ही मार्स जैसे इतना दूर कि ठंड से जम जाए। इस स्थान को गोल्डलॉक्स जोन के नाम से जाना जाता है, जो कि पृथ्वी को स्टेबिलिटी देता है। ऐसे में अगर सूर्य पृथ्वी से छोटा होता है तो ये स्टार नहीं कहलाएगा, जिससे पृथ्वी एक हैबिटेबल प्लैनेट नहीं रहेगा। स्टार्स का आकार उसका रंग और तापमान निर्धारित करता है। एक बड़े आकार वाला तारा जहां नीले रंग का होता है, वहीं एक ड्वार्फ स्टार लाल रंग का होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक ड्वार्फ स्टार का आकार भी पृथ्वी जैसे ग्रहों के मास का 10 गुना होता है। हमारा सूरज एक व्हाइट स्टार है। ये ना तो आकार में ज्यादा बड़ा है और ना ही एक छोटा ड्वार्फ स्टार है। साइज में इसे छोटा करने पर इस स्टार का ड्वार्फ बनना इसलिए भी संभव नहीं है क्योंकि ये पृथ्वी से छोटा करने पर एक ड्वार्फ स्टार भी नहीं रह सकता। इसका कारण है कि एक स्टार तब स्टार कहलाता है जब इसके कोर में थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। किसी भी तारे का पृथ्वी से कम आकार का होना उसके भीतर फ्यूजन होना बंद कर सकता है। ऐसे में वो केवल एक ठंडा गोला बनकर रह जाता है। ठीक कुछ ऐसा हमारे सूरज के साथ भी है। इतने छोटे पैमाने पर उसके भीतर किसी भी तरह का फ्यूजन ना होने के कारण वो एक ठंडा गोला बनकर रह जाएगा, जिसका परिणाम ये होगा कि आज जो ग्रह सूरज की ग्रेविटी के कारण उसका चक्कर लगाते हैं, वे सभी ग्रह अपने ग्रेविटेशनल सोर्स ना होने के कारण सूरज का परिक्रमा करना छोड़कर अंतरिक्ष में इधर उधर तैरने लगेंगे। इस लिस्ट में पृथ्वी भी शामिल होगी। बिना रोशनी और ग्रेविटी के पृथ्वी बाकी ग्रहों की तरह नॉर्मल रह जाएगा, जहाँ कोई जीवन नहीं होगा। इसी सोच की एक दूसरी कड़ी जो हमारे जहन में आती है वो ये है कि अगर हम मान लें कि सूरज अपने ही आकार का रहता है और पृथ्वी का आकार सूरज से ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या बदलाव होंगे? पृथ्वी का आकार सूरज से भी ज्यादा होता। अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो पृथ्वी एक प्लैनेट होकर खुद ही एक तारा बन जाएगा। ऐसे में संभव है कि ये नीले रंग वाला बड़ा तारा बने जिसकी ग्रेविटी इतनी हो कि सूरज भी इसकी चक्कर लगाए। इस स्थिति में हमारे सौरमंडल में 2 तारे बन जाएंगे और सभी ग्रह इन दोनों तारों का चक्कर लगाएंगे। इस सिस्टम को विज्ञान जगत में बाइनरी स्टार सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। अगर पृथ्वी तारा बन जाती है तो संभव है कि इस परिस्थिति में मंगल या दूसरे ग्रह के चांद हैबिटेबल की लिस्ट में आ जाए, जिससे कुछ मून्स पर जीवन पनपे। शुक्र है कि सूरज एक व्हाइट स्टार है।